जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक लेकर के आए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये टॉपिक मैंने ऐसे वैसे नहीं चुना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में वर्कशॉप का एग्जाम हुआ है, वर्कशॉप स्टाफ का। उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें भी इस चैप्टर से एग्जाम पूछे जा रहे हैं। एक तो साहित्य अकादमी हो गया, एक व्यास सम्मान हो गया और एक सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन साहित्य अकादमी से पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आज का टॉपिक साहित्य अकादमी चुना हुआ है। अगर आप लोग बताएंगे, अगर आप लोगों को जरूरत महसूस होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तो व्यास सम्मान और साहित्य जो सरस्वती सम्मान है उससे संबंधित भी वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक है। अब साहित्य अकादमी सम्मान, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं है, पर बोरिंग ज्यादा है, इसलिए याद नहीं होता। आप लोगों ने इसलिए पढ़ा भी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। पर क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, किसी किसी एग्जाम में तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मामले में। याद आपको नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पर मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुन लेना कि आप इस वीडियो को देख लो, भले ही 1.5 गुने स्पीड से देख लो। उससे होगा ये कि इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। अभी आपने ताजा ताजा सुना होगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, पूछा जाएगा कि लेखक का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा इसको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, या फिर किस वर्ष मिला था। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, किस वर्ष मिला था, किस रचना के लिए मिला था। बस इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको आराम से पता हो जाएगा। 4 रचनाएं दी होंगी, 4 रचना में से एक आप बता ही दोगे कि ये साहित्य अकादमी में भी पढ़ी थी मैंने। ठीक है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है। एक बार नजरें इस पर डाल लो, भले 1.5 गुने स्पीड से डालो, पर इसको देख लो। कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिख ली हैं। जैसे पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो शुरुआत होती है 1954 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, शुरुआत होती है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की 1954 में, 1954। दूसरी बात, अगर पूछा जाए पुरस्कार राशि कितनी मिलती है इसके लिए, तो पुरस्कार राशि आप लोग कितनी ध्यान रखेंगे। शुरुआत में जब मिलती थी तब पुरस्कार राशि कितनी थी, जब मिलती थी तब ये पुरस्कार राशि थी 5,000 रुपए। कब से, 1954 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1954 में पुरस्कार राशि मात्र 5,000 रुपए मिलती थी, लेकिन वर्तमान में अभी देखा जाए तो 1 लाख रुपए मिलती है। और ये अगर तुमसे पूछा जाए कब से मिलना स्टार्ट हुई है, तो 2010 से। तुमसे अगर पूछा जाए 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि बढ़ा करके कब की गई है, तो ये 2010 से की गई। इससे पहले 50,000 थी, उससे पहले 40,000 की गई थी, उससे पहले 25,000 थी, उससे पहले 10,000 की गई थी। तो वो सब नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना कि 1954 में 5,000 रुपए मिलती थी, अभी 2010 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। साथ में ताम्रपत्र वगैरह भी मिलता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछी जाए सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो आप पहले प्राप्तकर्ता का नाम भी याद रखेंगे। नाम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी। इस नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम विजेता या प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। इनकी रचना हो जाएगी हिम तरंगड़ी। कौन सी रचना हो जाएगी, हिम तरंगड़ी। और ये इनकी कविता है। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी कविता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता हिम तरंगड़ी के लिए सबसे पहली बार 1954 में यह पुरस्कार मिला था। अब आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि कितनी रुपए राशि इनको मिली होगी, तो 5,000 रुपए, क्योंकि उस समय 5,000 रुपए मिलता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से खत्म। एक है, 2 क्वेश्चन खत्म। एक तो कितना रुपए मिलता था, वो भी किस साल से शुरुआत हुई, वो भी किस व्यक्ति को मिला, वो भी, और किस रचना के मिला, वो भी। और वो रचना क्या है, कविता है। आराम से बता दोगे। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक तो हमारा मेन ये है कि कौन कौन से लोगों को मिला है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए, अभी मिला नहीं 2023 वाला, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो 2023 का अगर देखें तो 2023 में अगर देखा जाए तो संजीव व्यक्ति है, इनको मिला है। ठीक है, 2023 में किसे मिला है, संजीव नाम के एक व्यक्ति है, इनको मिला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। किसको मिला है, 2023 में संजीव नाम के व्यक्ति हैं, इनको मिला है। ये साहित्यकार है, नाम है इनका संजीव। किस रचना के लिए मिला है, मुझे पहचानो। कौन सी रचना के लिए मिला है, मुझे पहचानो। तो 2023 में, अभी मिला नहीं है, ध्यान रखना, इनको प्रस्तावित है 2023 में संजीव को मुझे पहचानो रचना के लिए उपन्यास है इनका। इस बात को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट आपके लिए है 2022 वाला। 2022 वाला किसे मिला है, तो बद्री नारायण को मिला है। 2022 वाला किसे मिला है, 2022 का बद्री नारायण को मिला है, उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए। किसके लिए, उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी रचना हो जाएगी, तुमड़ी के शब्द। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कौन सी रचना के लिए मिला है, तुमड़ी के शब्द। किसको, बद्री नारायण, और 2022 के लिए। ये बात ध्यान रखना आप।
ठीक है, बाकी इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार हम नजर बना लेंगे उस पर, क्योंकि अगर नजर बना लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है 2022 वाला, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है? 2022 वाला। ठीक है, तो 2022 में मिला है बद्री नारायण को, किस रचना के लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए, और ये इनकी कविता है। 2023 वाला अगर पूछा जाएगा तो संजीव को मिला है। किसे मिला है? संजीव को। रचना है मुझे पहचानो। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। 2023 में अगर पूछा है किसे देने की घोषणा हुई है तो संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। 2022 में बद्री नारायण को मिला था, इस बार हाल ही में अगर पूछा जाए तो तुमरी के शब्द के लिए मिला था, ये इनकी कविता है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला था। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, किसके लिए? तो सम्राट अशोक नामक एक नाटक के लिए, और ये पूछा भी गया था कई सारे एग्जाम में उस समय, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये 2022 वाला, इसको ध्यान रखना। 2020 में मिला था अनामिका जी को टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत। ठीक है, इनकी रचना थी। 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिला था छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ये इनकी क्या थी? कविता थी, तो नंद किशोर आचार्य को मिला था। 2018 में चित्रा मुदगल को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये इनका क्या था? ये इनका उपन्यास था, तो ये पूछा भी जा सकता है, बहुत फेमस भी रहा था पोस्ट बॉक्स नंबर, और ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। इसके ऐसे मुझे याद है किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस विधा में है, तो आपको ध्यान रखना ये उपन्यास है, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में उपन्यास था, तो ध्यान रखना है। चित्रा मुदगल की रचना कौन है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। 2017 में मिला था रमेश कुंतल मेघ को विश्व मीठा सरित सागर, किसके लिए? विश्व मीठा सरित सागर। 2016 में मिला था नासिरा शर्मा को पारिजात, ये इनका उपन्यास था। नासिरा शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना, नासिरा शर्मा को। फिर रामदास मिश्र को मिला था 2015 में आग की हंसी, रामदास मिश्र को किसके लिए मिला था? आग की हंसी। 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला था विनायक उपन्यास के लिए, 2014 में विनायक उपन्यास के लिए मिला था। 2013 में मृदुला गर्ग को मिला था, मृदुला गर्ग को मिला था मिलजुल मैन, मिलजुल मैन, इनके लिए भी ध्यान रखना। 2012 में मिला था चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं, चंद्रकांत देवताले, ताले में मतलब ताले तालाब से पत्थर फेंक रहे थे, तो पत्थर फेंक रहा हूं, ऐसे याद रखना, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे। काशीनाथ सिंह को मिला था रेहान प्रति रघु, रेहान प्रति रघु। फिर 2010 में मिला था उदय प्रकाश को, किसकी रचना के लिए? उदय प्रकाश को मिला था मोहनदास रचना के लिए, किस रचना के लिए? ये इनकी लघु कथा थी, तो 2010 में उदय प्रकाश को मिला था, उदय प्रकाश को किसके लिए मिला था? मोहनदास लघु कथा के लिए मिला था। 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिला था, किसके लिए? हवा में हस्ताक्षर कविता के लिए। 2008 में गोविंद मिश्र को मिला था कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, गोविंद मिश्र, इसको ध्यान रखेंगे। 2007 में अमरकांत को मिला था इन्हीं हथियारों से, किसके लिए मिला था? इन्हीं हथियारों से, और ये इनका उपन्यास था। ठीक है, 2006 में मिला था ज्ञानेंद्र पति को, 2006 में किसे मिला था? ज्ञानेंद्र पति को, किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को कैप के लिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ते सुनाते चले जा रहे हैं, याद तो होगा नहीं, तो याद करने की जरूरत भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था। शुरुआत की आपको ध्यान रखनी है, एक तो जो संजीव है 2023 में इनको घोषित है, इनको मिलेगा। ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, और 2022 वाले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आदमी याद रखना आप। ठीक है, 2004 में वीरेन डंगवाल को मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठता। 2003 में कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान, इसको ध्यान रखना, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की रचना है, इसलिए इनको ध्यान रखना, और कुछ नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना कि ये जो कमलेश्वर जी हैं इनकी रचना कौन सी है? कितने पाकिस्तान, इनकी रचना कौन सी है? कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की रचना है, इसको ध्यान रखना है। राजेश्वर जोशी को मिला था दो पंक्तियों के बीच में इस रचना के लिए। अलका सरावगी को मिला था काली कथा के लिए, बाईपास उपन्यास है इनका ये। मंगलेश डबराल, इनको मिला था हम जो देखते हैं उस कविता के लिए। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसके? विनोद कुमार शुक्ला जी के, ऐसे याद रखेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कमलेश्वर जी, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? इनका ये पूछा गया था एक बार, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की रचना है। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन है इसमें। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तुमको पहले बताया था, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके काम के हैं ही नहीं। तुम्हारे काम के कौन है? तुम्हारे काम के सिर्फ हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम के कितने हैं? तुम्हारे काम के 2 ही 3 हैं, ज्यादा नहीं तुम्हारे काम के। देखो तुम्हारे काम के सिर्फ इतना है। पहले वाला आपको याद रखना, पहला वाला कौन?
पहले वाले संजीव, संजीव को किस रचना के मिला है? संजीव को मिला है उनकी रचना मुझे पहचानों के लिए। अभी मिला नहीं, मिलने वो घोषित है ना, तो घोषित है संजीव को 2023 में, 2023 के लिए मिलेगा 24 में, लेकिन 2023 के लिए, 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। बस तो इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक, ध्यान रखना किसकी रचना है, तभी इतिहास हो गया समझ लो इसको, है ना। तो दया प्रकाश सिन्हा की है, दया प्रकाश सिन्हा की सम्राट अशोक है। बाकी ये कोई नहीं तुमसे पूछे जाने हैं। और बस लास्ट में तुमको एक और याद रखना है, कौन सा? कमलेश्वर की रचना। कमलेश्वर की रचना कौन सी है? कमलेश्वर की रचना हो जाएगी, कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। बस कुछ याद ही नहीं करना इसमें। बाकी बस ऐसे एक बार लाइन से देख लो, कहीं कि देख लोगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो रह ही जाएगा दिमाग में, है ना। चलो, अरुण कमल की रचना है नए इलाके में कविता। नए इलाके में इनकी एक कविता है। लीलाधर जगूरी की अनुभव के आकाश में चंद। सुरेंद्र वर्मा की है मुझे चंद्र चाहिए। सुरेंद्र वर्मा नाम का कोई व्यक्ति होगा और क्या कह रहा है? मुझे चंद्र चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चंद्र चाहिए, सीधे चंद्रमा चाहिए। ठीक है। कुंवर नारायण की रचना क्या है? कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण के जैसा कोई दूसरा नहीं। 1995 में इनको मिला था, कोई दूसरा नहीं इस कविता के लिए। अशोक वाजपेयी, ये इंपॉर्टेंट आदमी, इनको ध्यान रखना। अशोक वाजपेयी की रचना है कहीं नहीं वहीं। ध्यान रखना, ये आप भूल भी सकते हो, इसलिए इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कहीं नहीं वहीं, इस रचना को लिए ध्यान रखना। अब इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आ गया यहाँ पे इस स्लाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो कौन है? अशोक वाजपेयी। किस रचना के लिए? कहीं नहीं वहीं। विष्णु प्रभाकर, बहुत बार पूछा गया, विष्णु प्रभाकर किसकी इनकी रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। और इसमें दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, अर्धनारीश्वर का ये भी पूछा जाता है, अर्धनारीश्वर क्या है? तो ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इस बात को भी ध्यान रखें। इसमें सन भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर ध्यान रखना, गिरजा किशोर ढाई घर, ये इनका उपन्यास है, इतना जरूरी नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हुन सामने, यहाँ पे है मैं, हुन गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था मैं वक्त के हुन सामने। ठीक है, तो ये रचना है, इनकी कविता है। शिव प्रसाद सिंह नीला चंद, क्या है? नीला चंद, ये भी इनका उपन्यास है। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, ये इनकी कविता है। नरेश मेहता अरण्य, ये भी इनकी कविता है। नरेश मेहता अरण्य इनकी कविता है। श्रीकांत वर्मा मगध, मगध इसको ध्यान रखना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा अंदर से आ रहा है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में भी हाल ही में पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की है। कौन सी रचना है? मगध, ये कविता है। इसको 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केदारनाथ अग्रवाल, ये पूछे गए हैं पर मुझे लगता नहीं है कि अब पूछे जाएंगे दोबारा से। पूछे गए हैं फिलहाल, ये ध्यान रखना, केदारनाथ अग्रवाल पूछे गए कई सारे एग्जाम में। इनकी रचना है अपूर्वा, उसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी, ये इनकी क्या है? लघु कथा है। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का क्या है? लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय को लोग क्या कर गए? भूल गए हैं, ऐसे याद रख लेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग, इनसे इंपॉर्टेंट और क्या ही होगा साहित्य अकादमी में? बताओ, इनसे इंपॉर्टेंट और क्या होगा साहित्य इसमें, बताओ। अरे देखो पूरा चला गया। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट आदमी है, कौन से? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इंपॉर्टेंट आदमी है, ध्यान रखना है इस आदमी को। ठीक है, क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्या नाम है? देखो स्टार लगा दिया मैंने इस पे। 1983 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग। यहाँ पे टंगे हो गया, इसको समझ लेना है क्या है, ये टंगे लोग हैं। ठीक है, तो इसको आज समझ जाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार लगा लेना, किसी ना किसी एग्जाम में या किसी न किसी सेट में आ सकते हैं। किस रचना के लिए मिला था? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, और ये पूछी गई है बहुत बार, ध्यान रखना। हरिशंकर परसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर 1982, हरिशंकर परसाई। अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनमें इनका नाम आ सकता है। 3 दिए होंगे, अलग से होंगे कोई, एक ये होंगे हरिशंकर परसाई, तो आपको ध्यान रहेगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन को 1981 में मिला है टैप के तय हुए दिन, टैप के तय हुए दिन। कृष्णा सोवती जिंदगी नामा, अब बताओ इससे इंपॉर्टेंट और क्या होगा? कृष्णा सोवती
कृष्णा सोबती, बताओ कृष्णा सोबती को किसके लिए मिला है? कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे। धूमिल, काल सुनामा मुझे, इसको ध्यान रखना। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल की। शमशेर बहादुर सिंह, चूका भी हूं नहीं मैं, चूका भी हूं नहीं मैं। यशपाल की रचना है तेरी मेरी उसकी बात, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सन याद रखना। 1976 में यशपाल को मिला है तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात। ये क्या है? ये एक उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात। ये क्या है? यशपाल का एक उपन्यास है। इसके लिए 1976 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भीष्म साहनी, कितनी बार पूछा गया है, इस इंसान के आगे जितने स्टार लगा लो उतने कम है। भीष्म साहनी, इसको आप बड़ा बड़ा अपने कहीं पे लिख लें। भीष्म साहनी की रचना है तमस, मुझे लगता है आप सबको याद होगा, उपन्यास है। तमस के बारे में एक ये भी बात ध्यान रखना कि तमस क्या है? तमस एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। कब इसको मिला है? 1975 में। क्या मिला है? साहित्य अकादमी। तमस के लिए भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। खूब सारे स्टार लगा लो। शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, ये रचना पूछी जाती है। मिट्टी की बारात निम्नलिखित में से किसकी रचना है या किसकी कविता है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान रखना है आलोक पर्व के लिए। अब की ये बात ध्यान रखना कि अब की से ये पूछे जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी पक्का पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1973 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? आलोक पर्व के लिए। और आलोक पर्व क्या है? एक निबंध है। आलोक पर्व क्या है? ये एक निबंध है और इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे ध्यान रखना। हजारी, एक आलोक नाम का व्यक्ति था, उसके पास 1000 रुपए थे, है ना, और उसने क्या किया? 1973 में लेकर के भाग गया। ऐसा करके याद कर लेना यार, क्या है इसमें, कुछ जुगाड़ बना लेना अपना, तुमको तुम्हारी ट्रिक याद रहेगी, हमारी बताएंगे कुछ हो सकता है भूल जाओ। अच्छा, हम कोशिश करेंगे अगला जो वीडियो है उसमें जो उत्तर प्रदेश के स्टैटिक है उसको कवर करने का, उसको जुगाड़ से एकदम ट्रिक से याद कराने का। तो कोशिश कर रहे हैं कि 5 मिनट का वीडियो बने। ये वाला थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इतनी सारी चीजें बतानी है, पर वो जो स्टैटिक है उत्तर प्रदेश का, छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो बना करके और ट्रिक सारी उसमें डिस्कस की जाए, ऐसे सोच रहे हैं, थोड़ा प्लान कर रहे हैं। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, इसके बारे में ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, ये रचना आपसे पूछी जा सकती है किसकी है? ये देखो, ये कोई कविता नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, ये क्या है? साहित्यिक आलोचना है, किसी दूसरे पे आलोचना लिखी गई है। क्या है? कविता के नए प्रतिमान, किसकी है? नामवर सिंह की है। चलो, इतनी सारी बातें हैं, आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे पूछा जाएगा 1970 में रामविलास शर्मा को क्या मिला था? निराला की साहित्य साधना। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कई सारे स्टार लगा लें। निराला की साहित्य साधना रचना पूछी जाएगी, किसकी है? निराला की साहित्य साधना। ज्यादातर लोग क्या लगाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लगा देंगे, लेकिन वो आदमी नहीं है। खुद पे क्यों लिखेगा कोई आदमी? निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी लिखी है क्या कहते हैं, निराला जी की जीवनी है, ये लिखी है रामविलास शर्मा ने। किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने। और ये किसी एग्जाम में पूछा गया, आई थिंक 2021 के पीसीएस के प्री में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, और ये जीवनी है, ध्यान रखना। जीवनी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, ये उपन्यास है। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन वो आदमी है जिनको क्या कहते हैं, सरस्वती सम्मान सबसे पहला वाला मिला है। अगर उनसे पूछा जाए सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो भी आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो भी हरिवंश राय बच्चन को मिला है। ठीक है, आप लोग अगर जानते हो तो ये बता सकते हैं किस रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला था सबसे पहला वाला। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टान, ये कविता है इनकी, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष, अमृत से अमृत याद ही रहेगा, अमृतलाल नागर अमृत और विष, इस उपन्यास के लिए मिला था। जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कितनी बार पूछी गई रचना, ऐसे नहीं पूछा गया कि ये किसकी है, पर यह पूछा गया है कि बताइए मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र की रचना है। इसको बस आप इतना बस ध्यान रखिए कि मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र की है। ठीक है, कई बार ऑफलाइन क्लास में बताते रहते हैं इनके बारे में बहुत सारी चीजें, पर आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना कि मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र की रचना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। इस बार ये नहीं कह सकते हम कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पूछेगा, ऐसा नहीं है।
इनके बारे में, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि इस आदमी के बारे में पूछा जरूर जाएगा, मुक्तिबोध रचना जरूर पूछी जाएगी। भले ही ऐसा ना पूछे कि साहित्य अकादमी वाला, लेकिन डायरेक्ट पूछ लेगा कि मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो जयनंद कुमार की आपको ध्यान रखनी है। 1966 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डॉक्टर नगेंद्र को मिला था रस सिद्धांत, ये काव्य पर ग्रंथ लिखा था इन्होंने 1965 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इस व्यक्ति को आप ध्यान रखेंगे। आंगन के पार द्वार, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, आंगन के पार द्वार 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को आंगन के पार द्वार, ये इनकी कविता है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृत राय प्रेमचंद, कलम का सिपाही। अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की जीवनी किस व्यक्ति ने लिखी, अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, अमृत राय। निराला की जीवनी किसने लिखी, तो रामविलास शर्मा। निराला की जीवनी रामविलास शर्मा, प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने लिखी। प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने, क्या नाम रखा, प्रेमचंद, कलम का सिपाही किसने, अमृत राय ने। इस आदमी को आप ध्यान रखेंगे। 1963 में इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, कितनी बार पूछा गया है बताओ, बहुत बार पूछा गया है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है, तो भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है ये भगवती चरण वर्मा का है। सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है 1960 में। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। अब ये जो नीचे वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। भारतीय संस्कृति का एक पूरा सा सर्वेक्षण लिख दिया है उन्होंने, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा जो बचे हुए हैं। देखो आज का वीडियो मुझे खुद पता है कि थोड़ा बड़ा हो रहा है और बोरिंग भी है। मैंने पहले ही कहा था बोरिंग तो होगा ही होगा, और आपको याद भी नहीं करना है। मैंने कहा था ना कि याद करने के चक्कर में रहना भी मत, बस एक बार सुन लो, और अगर थोड़ी बहुत चीजें रुक जाती हैं आपके दिमाग में तो अच्छी बात है, पेपर से पहले भी देख लेना अगर नहीं रुक रहा है कुछ। और अगर जबरदस्ती आप रुकना ही चाहते हैं तो 2-3 बार लूप पे सुन लो, सोते जागते देखो भले ही मत, बस कान में लगा करके कुछ ईयरफोन वगैरह सुन लो एक बार, ठीक है, कुछ भी करते हुए, ऐसे ही याद होगी आपको। प्रेमचंद की भी मैंने बताया था, प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी थी, तो प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, इनको आप ध्यान रखेंगे 1963 में। भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र, ये भी ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी कला और बूढ़ा चांद हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य के 4 अध्याय, 4 के चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों आपको ध्यान रखने हैं डेट और रचना सहित। आपको ये भी ध्यान रखना किस आदमी की कौन सी रचना है और किस सन में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पूरा याद रखना है। राहुल शंकरत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास। अच्छा ये रचना इस बार पूछी जाएगी पक्का, ये वाली रचना इस बार पूछी जाएगी। मध्य एशिया का इतिहास किसने लिखा है, तो ध्यान रखना राहुल शंकरत्यायन ने लिखा है, उसके लिए उनको 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, बौद्ध धर्म दर्शन, किसने लिखा है, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव ने जो लिखा था, उसके लिए 1957 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वासुदेवन अग्रवाल, ये दूसरे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। यहाँ पे देखो 54 लिखा है, 55 भी आपको समझाएंगे। वासुदेवन अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, किसने लिखी है, वासुदेवन अग्रवाल। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये। मैंने शुरुआत में बताया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले डिस्कस किया था इनके बारे में। यहाँ लिखा था पीले रंग से, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सी रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। ध्यान रखना कौन सी रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। यहाँ पे 1955 लिखा है, आप 1954 भी अगर होगा तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहला किसको मिला था, इन्हीं को। और शुरुआत कब से हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, 1954 में। कितने रुपए मिले थे, 5000 रुपए। अब बताओ आप लोग, क्या याद करना बड़ा मुश्किल था, कोई बहुत याद करना मुश्किल था, तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कोई ये कह दे कि याद करना मुश्किल नहीं था। सही बात है, याद करना बहुत मुश्किल था, मुझे खुद याद नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड बना करके तुम लोगों को बता दिया है। अब बताने का कारण मेरा ये था, पहले मैंने सोचा था ये वाली नहीं बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं ही बताई थी। मैंने सोचा था रचनाएं ही बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे पुरस्कार वगैरह के बारे में। पर अभी जब एग्जाम जो हो रहे हैं ना, जैसे तुम्हारा अभी क्या कहते हैं वर्कशॉप स्टाफ का हुआ एग्जाम, या फिर रेडियो ऑपरेटर के हो रहे हैं, इनमें सब में पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पिछले बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार से पूछे जा रहे थे, कई बार पूछे गए। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो उसको आइडिया होगा कि इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, हरिवंश राय बच्चन वाली यही पूछी गई है, सरस्वती सम्मान वाली, आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन मेरा यही था आज का, इतना ही।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई ज्यादा बोरिंग तो था ही, मतलब वो तो मुझे पहले ही पता था कि बोरिंग तो होगा ही। बस आपको क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि इतनी सारी हैं, लिखोगे तो नहीं मुझे पता है, पर अगर फिर भी सीरियसली आप ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा। एक बार लिख लो, क्योंकि लिख लोगे तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। एक बार लिख लो और सुबह शाम दवाई की जैसे एक एक बार नजर डालते रहो उस पर। थोड़ा भी अगर रह गया आपके दिमाग में तो पक्का है 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वर्कशॉप स्टाफ में 2 या 3 क्वेश्चन साहित्य अकादमी से पूछे गए थे। रेडियो ऑपरेटर में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी में ये पूछा जा रहा है कि किस रचना के लिए किस लेखक को मिला है, या ये पूछा जा रहा है किस सन में मिला है, सीधे सीधे। तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ तो बना ही सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस आप थोड़ा सा दिमाग बना करके, संयम बना करके वीडियो को देखें, आप लिख लें और उससे काम चला लें। अगर नहीं हो सकता, लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप बस ईयरफोन वगैरह लगा लें और वीडियो को लूप में प्ले कर लें। मतलब 2 बार 3 बार ऐसे देख लें, कुछ चीजें रुक जाएंगी। मेरी गारंटी है कि 100% तो नहीं रुकेगा, पर इतना भी नहीं है कि 20% भी ना रुके। 20% रुक जाएगा। जैसे शुरुआत हुई 1954 में, माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार मिला है। ये सारी चीजें 2-4 चीजें हैं वो रह जाएंगी। जैसे अब 2023 में घोषणा होनी है तो किसे मिलना है? संजीव को मिलना है। 2023 में किसे मिलना है? संजीव को मिलना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रहेगी, 2023 में किसे मिलना है? संजीव को मिलना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023 में किसे मिलना है? 2023 में संजीव जी को मिलना है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन से उपन्यास के लिए? तो उपन्यास इनका रहेगा मुझे पहचानो। उपन्यास कौन सा रहेगा? इनका उपन्यास रहेगा मुझे पहचानो। और 2022 में किसे मिला है? तो बद्री नारायण जी को मिला था तुमड़ी के शब्द के लिए। तो 2 ही आदमी इंपॉर्टेंट है शुरुआत वाले, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो लाइट भी गड़बड़ कर गई तो चिंता नहीं करनी है, वीडियो भी खत्म हो गया अपना, है ना। तो लफड़ा लेना ही नहीं है, यही लग गया है थोड़ा, कोई बात नहीं। जय हिंद।